अभी हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 ज्योग्राफी इकाई 1 का ख वन और वन्य जीव संसाधन प्राणी यानी संसाधन। पहला क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, वन क्या है। वैसा भूक्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक रहता है क्या कहलाता है, वन या जंगल कहलाता है। मतलब वहाँ सामान्य जो भी राज्य है जहाँ सामान्य जंगल है उससे अगर ज़्यादा पाया जाता है तो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। कितना है, 91.27%। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। कितना, 77.7 वर्ग किलोमीटर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए वनों का विकास करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सामाजिक वानिकी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का विकास करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सामाजिक वानिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र या कि देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, तो 33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा पूरे विश्व में 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, तो इसको फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेफड़ा। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि सदाबहार वनों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो जो भी सदाबहार वन होते हैं उनकी औसत ऊंचाई जो होती है लगभग 60 मीटर होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि वैसे वन जो एक साथ पत्ता रहित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो सदाबहार वन कहलाते हैं। जो मतलब कि एक साथ पूरे पत्ते को ये नहीं गिराते, थोड़े थोड़े पत्ते को गिराते हैं, तो सदाबहार वन कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि अमेजन या दक्षिण अमेरिका में सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है, तो सेल्वा नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका में अमेजन क्षेत्र में सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सेल्वा नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आंसर होगा पश्चिमी घाट के पश्चिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में सदाबहार वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है सदाबहार वनों के कुछ उदाहरण बताइए, कौन कौन सदाबहार वन में आता है। तो चलिए देखते हैं। सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि, ये सारे के सारे जो है ये सब के सब किसमें है, तो ध्यान रखिएगा सदाबहार वन। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा सदाबहार वन है, तो आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन डैश सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा आपका जो सही आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पे होता है वहां पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि ग्रीष्म ऋतु से पहले शुष्कता से बचने के लिए कौन से वन अपने वृक्ष के पत्ते गिरा देती है, तो ध्यान रखिए आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं ग्रीष्म ऋतु से पहले। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि पतझड़ वन किसे कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वन को ही क्या बोला जाता है, पतझड़ वन बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
16। प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होता है किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, अपना बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। ये सारा जो इलाका है सब में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों का कुछ उदाहरण बताइए कि कौन, एग्जाम में अक्सर आता है कि निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय वन है। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर जो होगा सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, शहतूत इत्यादि, ये सारे के सारे जो है ये सब के सब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है शंकुधारी वन भारत के किस क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपको कौन सा वन मिलता है, शंकुधारी वन मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, इसको चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि ज्वारीय वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पूर्वी तटीय भाग में कैसा वन पाया जाता है, ज्वारीय वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई जिसका नाम क्या रखा गया था। तो कोई ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया था रेड डाटा बुक, इसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की वर्तमान संख्या कितनी है। ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 106 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है वर्तमान में भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 528 अभ्यारण्य वर्तमान में मौजूद है भारत में। अगले प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत में जैव मंडलों की संख्या कितनी है। तो 18 है। कितनी है, 18 है। कुछ इसका नोट्स है उसको ध्यान से देख लीजिए। विश्व का प्रथम जैव मंडल की स्थापना कब किया गया था, 1979 में की गई थी। तभी से जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क की संख्या विश्व के 117 देशों में कुल मिलाकर कितना है, 610 है तक पहुंच गए। भारत में वर्तमान में जैव मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। आपको ध्यान रखना है कितना है, 18। इसका स्थापना कब किया गया, तो 1979 में किया गया। कुल कितना देशों में, तो 117 देशों में। कुल मिलाकर कितना है, तो 610 है, जिसमें भारत में कितना है, तो केवल 18 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो ये मणिपुर में है। कहाँ है, ध्यान रखिएगा कि विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। अगला है केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, भरतपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भरतपुर, राजस्थान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर अवस्थित। ध्यान रखिए भारत का पहला तितली उद्यान है, यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में है। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है, तो यह है जिम कॉर्बेट है। ध्यान से इसको याद रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 29 नंबर है, तितली वाला जो है ना, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो बन्नरघट्टा, बेंगलुरु। और भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है, जिम कॉर्बेट में। इस चीज को ध्यान रखिएगा।